कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर नंबर 10। टाइटल है चैप्टर का लाइन्स एंड एंगल, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन्स और एंगल्स में हम पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? एक लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन सेगमेंट के बाद आता है आपका लाइन। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली, अगर कोई लाइन को एक्सटेंड किया जाता है दोनों डायरेक्शन में तो वी गेट अ लाइन, तो हमें क्या मिलती है? लाइन मिलती है। रे क्या होता है? व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जब हम एक लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी रे कहलाती है। एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जहां पर दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, एक रे ये आ गई, एक ये रे आ गई, इनका कॉमन पॉइंट जहां पर ये मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका एंगल कहलाएगा, राइट। One complete turn is divided into 360. The size of an angle is the amount by which one of the arms need to be rotated. अब किसी भी एंगल का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे जो एंगल की जो दोनों आर्म्स हैं वो किस एंगल पे, किस डिग्री पे रोटेट कर रही हैं, ठीक है। Each part is called 1 degree and is written as 1 degree. तो जितने डिग्री वो घूमता जाता है उसको हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल आता है। सबसे पहले जीरो एंगल, एन एंगल हुज आर्म कंसाइड विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जो आ गई, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? 0 डिग्री का एंगल है आपका। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है वो 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से लेकर 180 के बीच में जो एंगल होता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री जिसका मेजरमेंट होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और कंप्लीट एंगल जो होता है आपका 360 डिग्री का होता है। फिर आता है आपका पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, अगर कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनका जो सम है वो 90 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका जो मेजर है, जिनको ऐड करके 180 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल जो है वो एडजेसेंट कहलाएंगे अगर उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। एंड द अदर टू आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड, और बाकी के जो दो आर्म्स है वो अपोजिट साइड में कॉमन है। सो यू मे हैव नोटिस स्पोक्स ऑफ अ व्हील, आपने व्हील की स्पोक्स को नोटिस किया होगा, अशोक चक्रा या साइकिल का व्हील जो होता है। द स्पोक इज वन ऑफ द रॉड्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर फ्रॉम द व्हील, अब ये सेंटर से ऐसे रोटेट करते रहते हैं विद अ कॉमन सेंटर एज कॉमन वर्टेक्स, एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स फ्रॉम एडजेसेंट एंगल, तो ये एक ही कॉमन पॉइंट से तो ये जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। फिर आता है आपका लीनियर पेयर। A linear pair angle is a pair of adjacent angle whose non-common arms are opposite rays. लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर जो एंगल आते हैं आपके वो लीनियर पेयर्स कहलाते हैं। फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंड हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि दो आर्म्स के बीच में जो एंगल है, जैसे एंगल 1 और 2 ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 62 डिग्री है। तो मान लीजिए पहला 62 है तो दूसरा x मान लिया, तो x प्लस 62
इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 62 28 डिग्री। द सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस जो भी आपको सप्लीमेंट नंबर एंगल दिया है वो निकाल लेंगे, माइनस करके सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है राइट 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल एज सीन इन गिवन फिगर। एडजेसेंट एंगल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो TPS और SPR ये दोनों एंगल जो हैं आपके ये और ये। फिर TPS और SPQ ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लाइन से, एक कॉमन लाइन से जो जुड़े होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। फिर है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजर का डिफरेंस जो है वो 40 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। तो मान लिया पहला है x, दूसरा क्या है x प्लस 40 मान लिया। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x कितना आ गया 25 डिग्री। तो पहला एंगल 25 है, दूसरा 90 माइनस 25 65 आ गया। नेक्स्ट है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो 3:1 तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 रख दिया। पहला एंगल आ गया 45 डिग्री जिसको x माना था, दूसरा 3x था, 45 इंटू 3 135। फिर है इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। अब आपको पता है कि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में जो एंगल का सम होता है ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में जो आपका सम होता है सारे एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन सबको ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री या x बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। एग्जाम्पल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी लीनियर पेयर में है, दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल इसी तरीके से निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल 4 एंड एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है। और फिर क्या है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में कौन से एंगल है ये वाले एंगल, ये 5 और 1। फिर है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ये वाला एंगल और ये वाला, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल ये वाले होंगे दोनों, राइट। आप देखते हैं एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। x और y की तो ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा ये वाला एंगल, फिर ये लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। द सप्लीमेंट्री एंगल विच डिफर बाय, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 28 का। तो पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 28 मान लिया। x प्लस 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री, x बराबर आ गया हमारा 76 डिग्री। Whether the statement is true or false, adjacent angle can be complementary, false। adjacent angle जो होते हैं वो supplementary होते हैं, complementary नहीं होते हैं। If two angles are supplementary, they form a linear pair, true। Vertically opposite angles are equal, true। If two angles are complementary, their sum will be 180, false। 90 डिग्री होगा। And the supplement of the following angles, supplementary angle यानी कि x प्लस 65 कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सप्लीमेंट x प्लस 95 कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/4 ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट। एंगल का मेजर बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/4 है। तो मान लीजिए एंगल ये है और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 90 माइनस एक्स। तो एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/4 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल निकल जाएगा। इसी तरीके से फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी कि 45 डिग्री का एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 3:2। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 लिखेंगे, 5 × 5 5 × 40 18 डिग्री आ गया। इसी तरीके से टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 5:4। तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 रख देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, एंगल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द एडजेसेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग। इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 3। क्या एंगल ए जो है, एंगल 1 जो है वो 3 से एडजेसेंट है। तो एंगल 1 हमारा ये है और 3 ये है। तो अगर हम इसको देखें एंगल 1 नहीं, नो, पी क्यू आर नो लिखेंगे। इस पी क्यू आर एडजेसेंट टू पी ओ टी, पी
क्यू ओ आर, पी ओ आर एडजेसेंट है पी ओ टी के, पी ओ आर एडजेसेंट है पी ओ टी के, हाँ लीनियर पेयर में है। डू पी ओ क्यू एंड क्यू एस फॉर्म अ लीनियर पेयर? पी ओ क्यू एंड क्यू ओ एस, यस आ जाएगा। आर टी ओ एस एंड एस ओ आर सप्लीमेंट्री? टी ओ एस एंड एस ओ आर। फिर है इस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3? क्या एंगल 5 और 3 इक्वल होंगे? यस, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू विच एंगल? एंगल 4 जो है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 4 जो है किसकी है वर्टिकली? एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन 10 है, आर द एंगल शोन इन द फिगर एडजेसेंट? क्या जो फिगर में एंगल्स दिए गए हैं एडजेसेंट हैं? हाँ ये तो है एडजेसेंट, ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्वेश्चन 11 देखेंगे, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड एक्स। आप क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर में जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 110/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। इसी तरीके से इसको भी करेंगे सॉल्व, 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री रख देंगे। इसी तरीके से इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर रख देंगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इफ ए ओ सी इज 45 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ। अगर आपको बोला जा रहा है अगर ए ओ सी, ये जो है ए ओ सी 45 फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ डी, तो ये 45 होगा, 55 नहीं होगा, तो ए ओ डी क्या हो जाएगा? अब ये देखेंगे तो ये लीनियर पेयर में इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा? 135 डिग्री आ जाएगा। लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल बी ओ सी निकालना है, एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी ओ सी, अब जब ये हमारा 45 है, अगर इस लाइन को देखें तो ये लीनियर पेयर है, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, तो 180 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 135। फिर बी ओ डी जब ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज द अदर? अगर लीनियर पेयर में एक एंगल एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? मान लीजिए एक 45 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 45, यानी कि दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 30, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 30, तो पहला x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? x प्लस 30 मान लिया। सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम 180 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, 75 डिग्री आ जाएगा। एक x आ गया 75, दूसरा 75 इंटू 2 150 डिग्री आ गया। इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? ये और ये, एंगल 4, एंगल 1, फिर है हमारा ये वाला एंगल 5, एंगल 2, फिर 4 और 1 हो गया, फिर 4 और 1 हो गया, एंगल 6, एंगल 3, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। लीनियर पेयर कौन से हैं? लीनियर पेयर में है एंगल 6, 1, 2, एंगल 6, 1, 2, और एक लीनियर पेयर में ये है 4, 3, 2, 4, 3, 2, ये लीनियर पेयर में है। इसके बाद इधर देख लेते हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये सब लीनियर पेयर में है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे आपके 6 और 5, ठीक है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो ये बता सकते हैं एंगल 1 और 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल,
तो एक्यूट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये वाला है 5 और 2 6 और 3, राइट। अब नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखेंगे ध्यान से पिक्चर को। वाई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी लीनियर पेयर से 180 माइनस 62, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो वाई और ये 180 माइनस 62 करेंगे अगर तो हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 118, ये आ गया 118 डिग्री। अब ये 118 तो ये भी 118 हो जाएगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 62 था तो ये 62 हो जाएगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल निकल गए। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर 19 क्वेश्चन है, एंगल 1 एंड 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 इज इक्वल टू 38, 9 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 1 एंड 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल 2 इज 38, फाइंड द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 142 डिग्री। फिर नेक्स्ट है फाइंड टू सप्लीमेंट्री एंगल इफ 2/3 ऑफ अ स्मॉलर वन इज 16 लेस देन द 3/4 ऑफ द लार्ज वन। तो एक सप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं कि जो छोटा वाला एंगल है 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन इज 16 लेस देन 3/4 ऑफ, जो छोटा है उसका 2/3 जो है वो बड़े वाले से 16 कम है, तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आता है आपका पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन क्या होता है? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि दो लाइन जब एक दूसरे को काट रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस दो लाइन जो हमने एक दूसरे बढ़ा दी सेम डिस्टेंस पे और वो आगे जाके कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ये एक दूसरे को आगे जाके कहीं पे भी नहीं काटेंगी, तो ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ट्रांसवर्सल क्या होती है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट फिक्सिंग पॉइंट। ऐसी एक लाइन जो किन्हीं दो लाइन को एक दो पॉइंट पे काट रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, व्हेन एनी टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर। ऐसे 8 एंगल बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके एंगल 2, 3, 5, 8, एंगल 2, 3, 5, 8, यानी कि दो लाइन जो आपस में काट रही है तो जो अंदर के पार्ट वाले एंगल है वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एक्सटीरियर एंगल 1, 4, ये बाहर के एंगल है 1, 4, 7, 6, ये क्या हो गए? आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, अब दो लाइन काट रही हैं तो ये वाला एंगल, एंगल 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, 4 और 8, 4 और 8 और 3 और 7, ये क्या हो गए? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और 5, अल्टरनेटिंग ये दो लाइन काट रही हैं तो इस ये वाला अल्टरनेट एंगल 3 और 5, 2 और 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, 1 और 7 और 4 और 6 हो गया। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल 2 और 5 आ गया, 3 और 8 आ गया। फिर है नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनेंगे वो ये हैं आपके। उसके बाद चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। We know that when two lines are parallel, then a transversal gives rise to equal corresponding angle, equal alternate interior angle and co-interior angle. हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल कहलाएंगी जब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, को इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9, गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। अब जो फिगर दी गई है L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D एंड E। A B C D एंड E की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब ये जो है आपका ये 60 है तो ये इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, तो ये 120 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये 120 आ गया। उसके बाद एंगल बी निकालना है हमें, दो लाइंस काट रही हैं, ये एंगल बी कितना हो जाएगा आपका, एंगल बी आएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी हमने निकाला 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, राइट। उसके बाद ए आ गया 120, बी आ गया 60, सी आ गया 120, डी आ गया 60 और ई आ गया 60 आपका। चेक वेदर एल पैरेलल टू एम इन द गिवन फिगर, क्या एल पैरेलल है एम के, क्योंकि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन काट रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, अब इस फिगर में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो अंदर के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, रख के फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, फिर हमारे एंगल्स निकल जाएंगे। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 10.2, इन द फिगर नेम ऑल द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब ये दो लाइंस काट रही हैं, तो पैरेलल साइड्स है, उनको ये ट्रांसमिट ये लाइन काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये तो एक्सटीरियर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। लीनियर पेयर जो एक ही लाइन में होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, सी और ई, और ये हो जाएंगे डी और एफ हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर है इन द गिवन फिगर ए पैरेलल टू बी इफ एंगल 1 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 7 एंगल्स। आप देखिए ये 30 होगा तो ये 30 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब ये 30 है तो लीनियर पेयर में देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 30 यानी कि 150। जब ये 150 हो जाएगा तो ये 150 आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चार आपके आ गए। अब हम देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला और ये वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 150 है तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 आ गया तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 30 हो गया। अब हमें ये मिल गया, अब हम लीनियर पेयर से इसको निकाल लेंगे तो ये 150 आ जाएगा, जब ये 150 है तो ये 150 आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की आइडेंटिटी से। देखिए इन द फिगर एल पैरेलल टू एम एंड टी is a transversal to in the ratio 1:5 find the measure of angle 1:8, सारे एंगल्स का आपको निकालना है। नेक्स्ट देखेंगे इन द गिवन PQR इज अ ट्राइंगल विथ Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, Q दे रखा है 60 डिग्री, R इज इक्वल टू 55 डिग्री, L इज पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल है। फाइंड X एंड Y, X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ठीक है। तो जब ये काट रही है तो ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 55 हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की 60 55, ये कितना हो गया 115 180 में से 115 गया 65, तो ये 65 आ गया, ये 55 ये 65। अब ये लीनियर पेयर में अगर देखें तो 55 प्लस 65 कितना हो गया 120 और ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, तो तीनों की वैल्यू आ गई आपकी। फिर नेक्स्ट है इन द फिगर सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी ओ इज इक्वल टू 65 डिग्री, डी सी ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, राइट। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 65 45 कितना हो गया 65 और 45 कितना हो गया 110 और ये कितना हो गया यानी कि ये 70 डिग्री हो गया। अब ये 70 हो गया तो ये कितना आ गया 110 हो गया, ये 110 हो गया तो ये कितना आ गया 110 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब हमें इसकी तो वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसको लीनियर पेयर में देखें तो ये कितना आ जाएगा 110 प्लस 70 आ जाएगा ये। अब ये 110 है ये 70 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, लीनियर पेयर में नहीं आएगा। ये आपका 110 हो गया। अब हम अगर देखें ये ट्रांसवर्सल काट रही, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 110 और 45 कितना हो गया आपका
155 180 माइनस 155 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री, तो ये आपका 25 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ 2x एंड 7x। इनका मेजरमेंट निकालना है हमें 2x और 7x का। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये 7x ये तो बराबर नहीं होंगे। अगर हम इसको करें, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। 7x बराबर 2x, 7x बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये 2x है, ये 2x है, तो अब हमारा ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा लीनियर पेयर से, तो हमने a मान लिया, 2x माइनस a मान लिया, तो 2x माइनस a ये हो जाएगा, 7x है तो ये 7x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा। अब हम 2x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री करें, 2x प्लस एक्स बराबर ये 2x है, तो ये 2x है, तो 2x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री करेंगे, 3x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, x बराबर 180 अपॉन 3, 3 6 जाए 18, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री आ गया तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो 2x, तो एक तो आ गया 120 डिग्री और 6 समझो ये आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर शो दैट RS पैरेलल टू TU। RS पैरेलल टू दिखाना है, RS पैरेलल टू TU। RS इसको आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल दिखाना है किसके, TU के। हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो अब देखेंगे ये पैरेलल लाइन जा रही है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमें 11 डिग्री दे रखा है और ये 72 दे रखा है, तो ये जो पूरा एंगल है इन दोनों का ऐड है, तो 11 और 72 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 डिग्री आ जाएगा। अब ये पूरा एंगल बराबर आ रहा है इसके एंगल, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों लाइन जो हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरीके से L पैरेलल टू M प्रूव करना है, L पैरेलल टू M प्रूव करना है। अब ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब ये 75 है तो ये 75 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये 100, अब जब ये 75 हो गया तो अब यह देख रहे हो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये 105 और 75 का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। A B C और D की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, A B C D, अच्छा A B C D है, ये हमें पूरा 110 दे रखा है, ये 105 है, ये 110 है, तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर से। ये 70 डिग्री आ गया तो ये 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये 105 है तो ये 105 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये 105 है तो ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री, तो ये 75 है तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो चारों इनकी वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है इसमें, इस वाले x की। अब आप देख रहे हो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप बहुत ही इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद MCQs हैं, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोइंसिडेंट, इक्विडिस्टेंट, उनकी डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। If two parallel lines are intersected by a transversal, then a pair of consecutive exterior angles are equal आएगा। A line which intersects two or more given lines at different points is called transversal. Two angles forming a linear pair are supplementary.
इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ ए इज 52, 45, 40, 55, अच्छा 360, तो ये हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 9a इज इक्वल टू 360, a इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, 40 डिग्री आ जाएगा। If two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate angles so form add up to 180 degree. False. Sum of interior angles on the same side of a transversal is 180, ये सही है। Corresponding angles so form add up to 180 degree, ये सही है। None of these, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, if two parallel lines are intersected by transversal, then a pair of corresponding angles are equal. Two complementary angles are given by 3x and 2x minus 30. The angles are, तो 3x plus 2x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या सम होता है आपका, 3x plus 2x minus 30 is equal to 90 डिग्री, 5x is equal to 120 डिग्री, x is equal to 120 upon 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये आ गया आपका, तो पहला है 3x, तो 3 इंटू 24, 4 3 जा 12, 22 आ गया, एक तो 72 आ गया, दूसरा आ जाएगा आपका 18, सी पार्ट इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है, ये कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। मैथ्स लैब एक्टिविटी आ गई, तो इसके साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है, नाइन्स और एंगल्स वाला। इसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया है, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लेट सम अप में समरी दी गई है चैप्टर की, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से, तो आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।